So let us talk about some very important questions related to the expansion of the binomial theorems. So एक बहुत बेहतरीन सवाल मैं आप लोगों से डिस्कस कर रहा हूँ. क्वेश्चन है, हमने मिडल टर्म बतानी है. क्या बतानी है? मिडल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ, किसके अंदर में? x प्लस 1 अपॉन x होल की पावर 2n. 4 ऑप्शन है. पहला ऑप्शन 2n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल n फैक्टोरियल. दूसरा ऑप्शन 2 इंटू 6 इंटू 10 एंड इट गोज ऑन अप टिल 4n माइनस 2 होल डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल. सी ऑप्शन n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1, n प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2 and it goes on up till n plus n whole divided by n. और डी ऑप्शन 1, 3, 5 and it goes on up till 2n minus 1 whole into 2 की पावर n divided by n फैक्टोरियल. ये 4 ऑप्शन हैं एंड ये मल्टीपल चॉइस करेक्ट ऑप्शन है. MCQ है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, मतलब एक से ज्यादा ऑप्शंस सही हो सकते हैं. तो आइए दोस्तों इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं. अब मिडल टर्म की बात आ रही है, मिडल टर्म आ रही है बात, तो अंडरस्टूड है. पावर 2n है मतलब इवन है. अब 2n तो एक इवन नंबर है ना, 2n एक इवन नंबर है, तो मिडल टर्म विल बी कॉरेस्पॉन्डिंग टू r इक्वल टू n. ठीक है ना, तो मतलब कंफर्म हो गया कि मिडल टर्म आएगी 2nCn. ये आएगी मिडल टर्म का कोएफिशिएंट, मिडल टर्म का कोएफिशिएंट. ठीक है ना. अब ये तो साफ साफ पता लग रहा है, ए ऑप्शन यहां से आंसर आ गया, 2n होल फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल n फैक्टोरियल. इसके बारे में मुझे बात करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है. आइए आगे बात करते हैं बी ऑप्शन पे. अब बी ऑप्शन या आगे इसको मैनिपुलेट करते हैं. बी या सी या डी में किस में ये चेंज हो सकता है, अगर हो सकता है तो. ठीक है ना, लेट अस टॉक अबाउट इट. तो 2n होल फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल n फैक्टोरियल, तो सही है. क्या लिखें इसे? 2n इंटू 2n माइनस 1 इंटू 2n माइनस 2 इट गोज ऑन अप टिल कितना, यहाँ आएगा n प्लस 1 फिर n माइनस 1 एंड इट गोज ऑन अप टिल 3, 2, 1 होल डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल n फैक्टोरियल. क्योंकि एक एक टर्म घटती चली जाएगी, एक घटा फिर एक घटा, n प्लस 1 तक जाएगा फिर n. और ये क्या है? ये तो n फैक्टोरियल है, ये n फैक्टोरियल कैंसल आउट हो जाएगा. सही है बात ये. तो एज अ रिजल्ट ये क्या बचता है, ध्यान से देखें, ये बचता है 2n minus 1, 2n minus 2 and it goes on up till n plus 1 whole divided by n factorial, whole divided by n factorial. यहाँ तक मेरी बात समझ में आई? ठीक है. अब ध्यान से देखें दोस्तों, ऊपर कितनी टर्म्स हैं? ये 1 ब्रैकेट, 2 ब्रैकेट, 3 ब्रैकेट, अप टिल n ब्रैकेट्स हैं. क्योंकि जो 2n है उसके अंदर में 2n से लेके n प्लस 1 तक जा, 1 से लेकर के n नंबर्स हैं और n प्लस 1 से लेकर के 2n यानी n नंबर्स हैं. ऊपर n ब्रैकेट्स है और नीचे n फैक्टोरियल. अब n फैक्टोरियल को 1 2 3 4 अप टिल n तक लेके जाओगे, यानी इसको लिखोगे n प्लस 1, n प्लस 2 एंड इट गोज ऑन अप टिल n प्लस n लिख दें, और नीचे n फैक्टोरियल को इसको नीचे 1 दे दिया, इसके नीचे 2 दे दिया एंड इट गोज ऑन अप टिल, और नीचे इसके n दे दिया. यहाँ तक मेरी बात समझ में आई दोस्तों? तो यहाँ तक ध्यान से देखो, ये सारा का सारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता है. ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन. यहाँ पर ए ऑप्शन आपका फिट बैठ गया, सी ऑप्शन आपका फिट बैठ गया. अब हमने बी और डी के बारे में भी चेक करना है कि क्या ये बात बन सकती है, हाँ या ना. क्लियर है बात यहाँ तक दोस्तों? सही है. अब चलिए फिर आगे बात करते हैं. अब हमारे पास ये 2n
2n-1 ये सारा तो आ चुका है। ठीक है, अब क्या करा जा सकता है, सोच करके देखें। अब हमारे पास ओरिजिनल था, यानी शुरुआत हमने यहाँ से करी थी 2n का फैक्टोरियल होल अपॉन n फैक्टोरियल n फैक्टोरियल, यहाँ से शुरुआत करी थी हम लोगों ने। ठीक है, अब क्या करें हम, अब ध्यान से देखें दोस्तों कि हमने इसको सिंप्लीफाई कर दिया इस फॉर्मेट में, ये 2n आ गया, 2n-1 आ गया, एंड इट गोज ऑन अप टिल 3 2 1। ठीक है ना, या इनफैक्ट मैं इसको ऐसा कहने की बजाय मैं इसको ऐसा बोल देता हूँ, वेट अ सेकेंड प्लीज। 2n आ गया, 2n-1 और 2n माइनस, वेट अ मिनट, और 2n- का 2, 2n-1 2n-2 एंड इट गोज ऑन अप टिल n+1, यहाँ तक चला गया था, है ना। ये देखिए पीछे आपने यहाँ तक लिखा हुआ, यहाँ तक गया, अपॉन n फैक्टोरियल आ गया, अपॉन में n फैक्टोरियल आ गया। उसको हमने ऑप्शन नंबर सी में तोड़ लिया या मैनिपुलेट कर लिया, मैं इसको ऐसा बोल देता हूँ। ठीक है, अब क्या करा जा सकता है, सोच करके देखें। अब ये ऊपर n फैक्टोरियल है और आगे भी बात करूंगा तो यहाँ पर भी n फैक्टोरियल और n फैक्टोरियल था। ठीक है ना, तो मैंने क्या किया दोस्तों, ध्यान से देखें। अब ये 2n नंबर्स हैं, इन 2n नंबर्स में से जो इवन वाला पार्ट होगा, क्योंकि ये इवन होगा ये ऑड होगा, फर्स्ट 2n नेचुरल नंबर्स का प्रोडक्ट है, ये इवन होगा ये भी इवन होगा, ऑल्टरनेट प्लेस पे इवन आता जाएगा। हर एक इवन में से एक एक 2 ले लिया कॉमन, इसमें से एक 2 कॉमन ले लो, इसमें से एक 2 कॉमन ले लो, यानी 2 2 2 2 कितनी बार कॉमन आ जाएंगे, n बार आ जाएंगे, यानी 2 की पावर n कॉमन आ गया, यानी 2 की पावर n कॉमन आ गया। और यहां क्या बचेगा, 2n का बनेगा n, 2n-2 का बनेगा n-1, फिर बनेगा n-2 एंड इट गोज ऑन अप टिल 3 2 1 ये बनेगा। और जो ऑड वाले हैं यानी 2n-1 2n-3 एंड इट गोज ऑन अप टिल 3 1, सही है, ये सारे के सारे एज इट इज रहेंगे, और होल डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल n फैक्टोरियल। अब ध्यान से देखें, ये जो ब्रैकेट लिखा है क्या ये n फैक्टोरियल ही तो है, ये पूरा का पूरा n फैक्टोरियल है। तो एज अ रिजल्ट दोस्तों ध्यान से देखो ये क्या बन गया, ये क्या बन गया, 1 3 5 7 एंड इट गोज ऑन अप टिल 2n-1 का प्रोडक्ट आ गया। ये वाले सारे ब्रैकेट्स की बात करूं, इंटू 2 पावर n इंटू 2 की पावर n होल डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल इंटू 2 पावर n होल डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल। क्या ये मेरी बात समझ में आई, और अगर ये बात समझ में आई तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन हियर। ऑप्शन डी अगर समझ में आ गया। अब एक और चीज ध्यान से देखें दोस्तों, क्या बहुत इंपॉर्टेंट बहुत खास बात वो ये है, ये कितने n है, ये कितने 2 हैं n, ये कितनी टर्म्स हैं n, 1 3 5 2n-1, फर्स्ट 2n नंबर्स में से ये 2n फर्स्ट 2n नंबर्स में से n ऑड नंबर्स का प्रोडक्ट लिखा है, तो एक एक 2 अंदर अंदर देते चले जाओ, यानी 1 का बना 2, 3 का बना 6, 5 का बना 10 एंड इट गोज ऑन, और आखिरी में 4n-2 होल डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल। ध्यान से देखो ये ऑप्शन नंबर बी सही बैठ गया, यानी ए बी सी डी ऑल आर करेक्ट, ऑल आर करेक्ट। क्या ये मेरी बात आप सबको समझ में आई, बहुत बढ़िया से बेहतरीन तरीके समझ में आई है। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन, दिस वाज रियली अ वंडरफुल क्वेश्चन। तो ए बी सी डी ये आपको आईआईटी के अंदर में पूछा जा सकता है, या इसका कोई वन ऑफ द पार्ट मैनिपुलेटिव वे में, या फिर वन ऑफ द पार्ट कोई क्वेश्चन के अंदर में ये बात ऑप्शंस में पूछी जा सकती है, या किसी क्वेश्चन के अंदर में बीच में रिजल्ट यूज हो रहा हो, वट एवर बाय मीन्स, मतलब ये आइडिया दे दिया मैंने आपको सारा का सारा। ठीक है ना, चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं, बहुत बेहतर, आपको बहुत अच्छे से आपकी थिंकिंग को एनहांस करेगा। क्या,
4 की पावर 1/3 प्लस 1/6 की पावर 1/4 होल की पावर 20। इस एक्सपेंशन में विच ऑफ द फॉलोइंग होल्ड्स गुड, विच ऑफ द फॉलोइंग होल्ड्स गुड, यानी कहने का मतलब इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो ए ऑप्शन है नंबर ऑफ irrational terms is equal to 19. Option number B, middle term is irrational. Option number C, number of rational term is equals to 2. और ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ दीज। और आप सबकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये जो क्वेश्चन है मल्टीपल चॉइस करेक्ट क्वेश्चन है, यानी एक से ज्यादा ऑप्शन सही हो सकते हैं। अब आराम से पढ़िए, विच ऑफ द फॉलोइंग होल्ड्स गुड, नंबर ऑफ रैशनल और इरैशनल टर्म्स और मिडिल टर्म के बारे में बात करी गई है। तो सबसे पहला थॉट जो आना चाहिए वो है जनरल टर्म। सॉल्यूशन लिखने के लिए सबसे पहला थॉट आना चाहिए जनरल टर्म। तो आइए दोस्तों, लेट अस टॉक अबाउट द जनरल टर्म, यानी टी बेस आर प्लस 1 क्या आएगा, 20CR इंटू 4 की पावर 1/3 की पावर 20 माइनस आर इंटू 1/6 की पावर 1/4 की पावर आर। यहाँ तक बात समझ में आती है? ठीक है। तो दोस्तों अब इसको आप लिख सकते हैं, इसको आप प्राइम फैक्टर्स में तोड़ दें, 2 की पावर कुछ और ये 2 इंटू 3 की पावर कुछ, तो एज अ रिजल्ट ये बनेगा 20CR इंटू 2 की पावर सिंप्लीफाई करने के बाद मैं आपके सामने लिख देता हूँ 160 माइनस का 11R होल डिवाइडेड बाय 12 आ जाएगा, इंटू 3 की पावर माइनस का R डिवाइडेड बाय 4 आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? सही है। अब हमने इसमें रैशनल और इरैशनल टर्म देखनी है। ये तो पता है टोटल नंबर ऑफ टर्म्स तो 21 होंगी, इसमें तो कोई सेकंड थॉट ही नहीं है। ठीक है, तो अब क्या करें हम इसके अंदर में, अब इसको हम अगर हम बोले कि ये जो 2 की पावर है वो रेडिकल फ्री आ जाए और ये 3 की जो पावर आ रही है ये रेडिकल फ्री आ जाए, उसको अगर वो आएगी तो वो रैशनल टर्म आएगी उसके कोरस्पॉन्डिंग, यानी फॉर रेडिकल फ्री करने के लिए आर की जो वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए। अब यहां से पता चल रहा है आर हैज टू बी अ मल्टीपल ऑफ 4, तो या तो 0, 4, 8, 12, 16 या फिर 20, इनमें से कोई भी सही हो सकती है इसके लिए, लेकिन ये भी रेडिकल फ्री होना चाहिए। इनमें से अगर आप आर की एक एक बार करके वैल्यू चेक करके पुट करके देखेंगे, एग्जाम्पल के तौर पे r इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो 160/12 रेडिकल फ्री नहीं है, तो ये वैल्यू अलाउड नहीं है। 4 पर भी चेक करेंगे नहीं है, लेकिन 8 पर चेक करेंगे आएगी। 11 इंटू 8 88, 160 में से 88 घटा दो वो 12 से डिविजिबल होगा, रिमाइंडर 0 आएगा, राइट। और 12 भी नहीं आएगा, 16 भी नहीं आएगा, 20 भी आ जाएगा, यानी केवल और केवल मात्र आर की 2 वैल्यूज आई, जिसके कोरस्पॉन्डिंग ये एक रेडिकल फ्री हो जाएगी चीज। 2 की पावर जो है ना या 3 की पावर जो है वो रेडिकल फ्री हो जाएगी। रेडिकल फ्री हो गई तो मतलब रेडिकल फ्री का मतलब 2 की पावर 1/2 3/2 नहीं है, ठीक है ना, सिंपल रैशनल टर्म आएगी। तो देयरफॉर 2 टर्म्स आर की 2 वैल्यूज हैं जिन पर ये क्या आ रही है, आर की 2 वैल्यूज हैं जिनके कोरस्पॉन्डिंग 2 टर्म्स आर रेडिकल फ्री, 2 टर्म्स आर रेडिकल फ्री कोरस्पॉन्डिंग टू आर की 2 वैल्यूज, यानी एक 12 एक 8 है और एक 20 है, सही है। तो देयरफॉर इसका मतलब देयरफॉर मैं लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं कि नंबर ऑफ रैशनल टर्म्स जो है वो कितनी आएंगी दोस्तों, नंबर ऑफ रैशनल टर्म्स आ जाएंगी 2, और रैशनल टर्म्स अगर 2 आएंगी दोस्तों तो इरैशनल टर्म्स कितनी आएंगी, सोच करके देखो। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 21, तो 21 में से 2 घटा दो तो ये 19 आएंगी, ये 19 आएंगी। बात समझ में आ रही है? और जो मिडल टर्म है वो भी इरैशनल आएगी, वो भी क्या आएगी, इरैशनल आएगी, कि जो रैशनल टर्म आ रही है
वो तो केवल और केवल कॉरस्पॉन्डिंग टू r इक्वल टू 8 और 20 आ रहा है, और मिडल टर्म r इक्वल टू 10 के कॉरस्पॉन्डिंग आएगी, तो ऑब्वियसली वो एक इररेशनल टर्म है। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए सही, ऑप्शन नंबर बी सही, ऑप्शन नंबर सी सही। आई एम श्योर ये क्वेश्चन आपको काफी अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे।